वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माँ, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है और जब माँ के सम्मान की बात होती है तो माँ का सम्मान सभी धर्म करते हैं। हर धर्म ने माँ के बारे में अच्छा ही लिखा है और एक बात तो हर धर्म ने जरूर कही है कि माँ रब का दूसरा रूप है, क्योंकि रब ने अपना एक गुण माँ को दिया है और वह है संसार को आगे बढ़ाने का गुण, जन्म देने का गुण। लेकिन आज हम सब मिलकर इसलिए एक साथ बैठे हैं ताकि हम जान सकें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में माँ के बारे में क्या लिखा है। तो संगत जी, गुरबानी में माँ के गुणों की बात है और उन्हीं गुणों को आज हम इस वीडियो द्वारा गुरु साहब की कृपा से जानने की कोशिश करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में माँ के बहुत सारे नाम हैं, जैसे माता, माई, जननी, माए आदि बहुत सारे नाम। लेकिन संगत जी, माँ के नाम में आज चाहे बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। जैसे कुछ लोग माँ को मम्मी, अम्मी और मोम आदि काफी नामों से बुलाते हैं। लेकिन संगत जी, नाम चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन माँ की ममता कभी नहीं बदलती, वह एक सी ही रहती है। और एक बात अक्सर कही जाती है जो आपने भी सुनी होगी कि माँ परमात्मा का दूसरा रूप है, क्योंकि जैसे परमात्मा ने कुदरत को जन्म दिया, ऐसे ही धरती पर यह काम माँ के हिस्से में आया है। जैसे कि गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं कि उधर है माँ है आए किया निवास, माता का मन बहुत विगास। संगत जी, बच्चा जब औरत के गर्भ में आता है तो वह औरत में एक माँ का जन्म होता है और ये एक ऐसी खुशी है जिसे बयान कर पाना कठिन होता है। जैसे कि इन पंक्तियों में गुरु साहब फरमाते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आकर निवास करता है तो उससे माता के मन में बहुत खुशी पैदा होती है। ये गुण रब ने माँ को दिया है, इसलिए माँ को रब का रूप कहते हैं। माँ इस जगत को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है और इसकी वजह से ना केवल बच्चे को खुशी होती है बल्कि माँ भी इस खुशी को अनुभव करती है कि उसे ये मौका मिला। संगत जी, माँ केवल इंसानों में नहीं बल्कि हर जीवादि में रब ने पैदा की है ताजो ये जो जगत है ये फले फूले। तो गुरु साहब ने माँ के इस गुण के बारे में हमें समझाया कि परमात्मा ने अपना गुण माँ को दिया ताजो सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम माँ करे और माँ बड़ी ही बाखूबी इस काम को निभा रही है। आपने माँ को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। ये एक ऐसी आशीष है जो केवल माँ ही दे सकती है। माँ के सिवा और ऐसी आशीष कोई नहीं देता। माँ तो हर पल चाहती है कि मेरा बच्चा सही राह पर चले, वह अच्छाई के रास्ते पर चले। गुरबानी में भी एक ऐसी ही आशीष के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि पूता माता की आशीष निमख न बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश रहा। अर्थात ऐ मेरे बेटे, तुम्हें ये माँ की आशीष है कि तुम्हें कभी भी परमात्मा का नाम ना भूले, तू सदैव उसके नाम को याद करता रहे ताकि जीवन में तुम्हें कोई भी दुख परेशान न कर सके, तू हर मुसीबत की जलन से बचा रहे। संगत जी, आपने देखा होगा कि जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वह बेटियों को भी बेटा कहकर बुलाते हैं या पुत्र कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर माँ की आशीष की बात करते गुरु साहब ने पूता की बात की है, जिसमें माँ कहती है कि मेरे बच्चों, तुम सदैव रब से जुड़े रहो। ये माँ की बड़ी ही प्यारी आशीष है, आशीष है। माँ जब सारा दिन काम करती है तो उसे रात को बहुत गहरी नींद आती है। फिर चाहे बाहर गाड़ियां चलती रहे, ढोल बजते रहे, उसकी नींद नहीं खुलती। लेकिन यदि बच्चा रोने लगे तो एक सेकंड में उठ जाती है। देखिए कैसे एक माँ की सुरती अपने बच्चे में लगी रहती है, कैसे माँ अपने मन में बच्चों का ध्यान रखती है। माँ चाहे खाना बना रही है या घर का कोई भी काम कर रही है, उसका ध्यान हमेशा पीछे अपने बच्चे की तरफ रहता है। ये ध्यान, ये रक्षा, हिफाजत हर माँ करती है, चाहे वह जानवरों की माँ है या पक्षियों की माँ है। पक्षी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। इसके बारे में गुरबानी में भी लिखा है, जैसे कि गुरु पातशाह फरमाते हैं कि जैसी गगन फिरंती उड़ती
कपड़े बागे वाली, और आखे चीत पीछे, बिच बचरे नित हृदय सार संभाले। अर्थात जैसे सफेद परों वाली कूंज दूर आकाश में उड़ती है खाने की तलाश या नए घर की तलाश में, तो वह उड़ती तो बहुत ऊंची है, लेकिन उसका मन पीछे बच्चों की तरफ ही रहता है। वह उन्हें मन से कभी भी दूर नहीं करती। संगत जी, माँ का ये रूप कितना महान है कि माँ चाहे कहीं भी है, उसे हमारी जरा सी तकलीफ भी नजर आ जाती है। शायद इसीलिए हम जब भी तकलीफ में होते हैं तो पहला शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वह माँ होता है। और माँ हमारी मन की आवाज को सुन भी लेती है। वह चाहे कितनी भी दूर हो, उस तक हमारी पीड़ा पहुंच जाती है। वह हमारे दुख को जानती है और हमें चाहे कोई भी पीड़ा है, मुश्किल है, जब हम माँ से बात करते हैं और कुछ हो ना हो, लेकिन मन को सुकून जरूर मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो संगत जी, ऐसे माँ कामकाज करते हुए भी हमारा ख्याल रखती थी, ख्याल रखती है। और आज हम जब बड़े हो गए हैं, काम पर लग गए हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनका ऐसे ही ख्याल रखें। जैसे वह कामकाज करते हुए हमें नहीं भूलती थी, ऐसे हम भी कामकाज करते हुए उसे कभी न भूलें। ये माँ का गुण हम भी अपने जीवन में अपनाएं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि माँ को रब का रूप कहा जाता है। इसकी एक और उदाहरण गुरबानी में गुरु साहब देकर हमें समझाते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे ही परमात्मा जगत का ध्यान रखता है। तो माँ की उदाहरण लेते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने जी जंत प्रत पारे, ज्यों बारिक माता समारे। अर्थात परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीव जंतुओं की ऐसी देखभाल करता है जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। तो संगत जी, एक माँ कैसे बच्चे की देखभाल करती है? वह खुद का जौवन अपने बच्चों पर कुर्बान करके बच्चों को नया जीवन देती है। यदि रात को बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो खुद वहां पर सो जाती है, लेकिन बच्चे को तकलीफ नहीं होने देती। वह खुद खाने से पहले अपने बच्चे के मुंह में खाना डालती है। माँ चाहती है कि मेरे बच्चे की हर तकलीफ मुझे लग जाए। ऐसी माँ होती है। और ऐसे ही रब होता है, वह भी ऐसा हमारा देखभाल करता है। हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए खाने पीने रहने का इंतजाम कर देता है। वह हमारी हर बड़ी मुसीबत को हमारे तक पहुंचने नहीं देता। जैसे इस धरती के आसपास कितने पत्थर हैं, लेकिन उसने लाखों करोड़ों सालों से इसे बचा कर रखा है ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। संगत जी, ये माँ और रब का बहुत बड़ा गुण है कि वह केवल पैदा करने का काम ही नहीं करते, बल्कि जिसे पैदा किया है उसे संभालने व संवारने का काम भी करते हैं। माँ का ये गुण हर किसी में नहीं होता। हम रोजाना पता नहीं कितनियां गलतियां करते हैं, लेकिन जैसे माँ माफ करती है ऐसे कोई नहीं करता। और अक्सर हम सोशल मीडिया पर भी ये स्टेटस देखते हैं, पढ़ते हैं कि लोग हमारी लाख अच्छाइयों को तो भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती हो जाए तो उसे कभी नहीं भूलते। और ये बात सत्य भी है। लेकिन इस जगत में एक माँ ही ऐसी देवी है जो अपने बच्चों की लाख गलतियों को भी माफ कर देती है, उसे गले लगा लेती है और प्यार से समझाती है कि ऐसा नहीं करते। बच्चा यदि फिर गलती करता है तो वह फिर समझाती है। ये माँ का गुण या तो माँ में है या भगवान में। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। अर्थात बच्चा चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन माँ उसकी गलतियों को भुला देती है। वह बाकी लोगों की तरह दिल पर लगाकर नहीं रखती, वह माफ कर देती है। ऐसे ही रब होता है। यदि हम उसकी तरफ बढ़ जाएं, उससे प्रेम करने लग जाएं, तो वह भी हमारी गलतियों को भुलाकर हमें गले लगा लेता है। ये माँ और परमात्मा का बहुत बड़ा गुण है। संगत जी, माफ करने का गुण यदि किसी से सीखना हो तो माँ से सीखो। इससे बेहतर माफ करना हमें और कोई नहीं समझा सकता। संगत जी, ये पूरी वीडियो माँ के ऊपर थी। यदि आपने केवल औरत के बारे में गुरबानी में क्या क्या लिखा है उसके बारे में जानना है तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं।
तो संगत जी, गुरबानी में माँ के सम्मान में भी काफी जगह बहुत ही प्यारे बोल लिखे हैं। गुरु साहब उस माँ को धन्य कहते हैं जिसकी कोख से गुरुओं ने जन्म लिया, भक्तों ने जन्म लिया। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि आप तरया कुल उधरे तन जनेंदी माया। माया यहाँ पर माँ को कहा गया है, अर्थात माँ ने अपना जौवन, अपना समय, अपना सब कुछ बच्चों पर कुर्बान कर दिया है। लेकिन माँ को उस वक्त सच में इसका फल मिलता है जब उसका बच्चा किसी मुकाम पर पहुंच जाता है और लोग कहते हैं कि ये इस माँ का बच्चा है। इसी बात को गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस मनुष्य ने सत्य की राह पर चलकर खुद को इस संसार से पार लगाया है, खुद को एक रब से मिलाया है और दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरा है, उसका जन्म धन्य है और उसे जन्म देने वाली माँ भी धन्य है, जिसके कारण ऐसा बच्चा पैदा हुआ। संगत जी, माँ के बारे में अभी हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि गुरबानी में केवल उसे ही माँ नहीं कहा जो एक बच्चे को जन्म देती है। गुरु साहब ने कुछ और माताओं के बारे में भी लिखा है। जैसे कि गुरु साहब ने परमात्मा को भी माँ कहा। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर आपे माता आपे पिता जिन जीव उपाया जगत दिखाया। भाव हरि परमात्मा व खुद ही इस जगत की माता भी है और पिता भी, जिसने इस पूरे जगत को बनाया और चलाया। इसके साथ ही गुरु साहब ने धरती को भी माँ कहा। जैसे कि जपजी साहब में हम रोज पढ़ते हैं कि माता तरत महत, ऐसे ही एक जगह और गुरु साहब फरमाते हैं कि उदर संजोगी धरती माता, अर्थात सब माताओं में धरती सबसे बड़ी माँ है जिसकी कोख से सब कुछ पैदा होता है। इसी के कारण यहाँ पर जीवन है। इसके अलावा गुरु साहब ने एक और माँ का जिक्र किया है, वह है हमारी अच्छी सोच, बुद्धि। गुरु साहब फरमाते हैं कि मत माता मत जियो नाम मुख रामा, अर्थात ऐ मित्र तू गुरु की दी हुई शिक्षा को, बुद्धि को माँ बना, ताजो इस माँ से अच्छे अच्छे विचार पैदा हो सके और उस बुद्धि को ही जीवन का आधार बना। जब गुरु की बुद्धि मन में होगी तो मुख में हर पल उस रब का नाम होगा। संगत जी, इसके अलावा गुरु साहब ने गुरबानी को भी माँ कहा है, यानी गुरु को भी माँ कहा है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही पिता है, गुरु ही मेरा परमेश्वर है, अर्थात गुरु ही मेरा सब कुछ है। जिसके अंदर ऐसी भावना बन जाती है संगत जी, उसे फिर गुरु से माँ जैसा प्रेम मिलता है और गुरु भी उसका ध्यान एक माँ की तरह रखता है, चाहे कितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। गुरु साहब की शिक्षा उसे जरा सी आंच भी नहीं आने देती। कहने का भाव कि गुरु की वाणी मन को बलवान बनाती है, उस मन पर खुशी गमी दुख सुख आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह जीवन में एक सा रहता है। और ये सब होता है गुरु के कारण, गुरु माँ के कारण। तो संगत जी, ये थे माँ के बारे में गुरबानी विचार। एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि माँ का हमें सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिनकी माँ नहीं होती उन्हें आप कभी जाकर पूछें कि माँ की क्या अहमियत होती है। अब जिनके पास माँ है वे अपनी माँ की कदर करें, उनका आदर करें और इसके साथ ही वह माँ जिसने इस पूरे जगत को पैदा किया, परमात्मा, उससे भी दिल लगाए, उन्हें भी जीवन में लाकर अपनी आत्मा का उद्धार करें। और इसके साथ धरती माँ जिस पर हम रहते हैं, इस माँ को बचाने, इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यदि हम माँ का सम्मान करेंगे, यदि हम हर माँ का सम्मान करेंगे, तभी हम उसकी आशीषें प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम माँ का असल में सम्मान कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हमें इतने अच्छे विचार देने के लिए, और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।